समय बीतता गया। बच्चे का नाम रखा गया आर्यन। आर्यन बड़ा होते होते अपने पिता राजकुमार वीरेंद्र और माता अन्विता दोनों की तरह असाधारण बन गया। उसके अंदर शेर की शक्ति और मानवता का संगम था। दिन में वह मासूम और चंचल बच्चा था, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगतीं और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी शक्ति मंडराने लगती थी। राज्य के लोग धीरे धीरे डरने लगे। वे कहते, देखो, वह आर्यन तो एक अदृश्य शक्ति से जुड़ा है। उसकी हंसी में भीषण गर्जना छिपी है। उसकी परछाई शेर जैसी क्यों दिखती है? लेकिन अन्विता और वीरेंद्र ने उसके भीतर छिपी अच्छाई पर विश्वास रखा। उन्होंने आर्यन को शिक्षा दी कि वह अपनी शक्ति को सही दिशा में कैसे नियंत्रित करे। वे उसे जंगल के पुराने ज्ञानी मुनि से मिलने ले गए, जो वर्षों से उस श्रापित आत्मा और उसके रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। मुनि ने कहा, यह शक्ति केवल तुम्हारे हृदय की मजबूती से नियंत्रित हो सकती है। आर्यन, जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तब यह शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी, वरना यह विनाश भी ला सकती है। आर्यन ने निश्चय किया कि वह अपने अंदर छिपे शेर को समझेगा। वह दिन रात ध्यान और कठिन साधनाएं करने लगा, परंतु उसके सपनों में वह काला शेर फिर से प्रकट होता, दुख भरी दृष्टि से उसे देखता और कहता, तुम्हें मेरी पीड़ा समझनी होगी, वरना तुम्हारी मासूमियत भी अंधकार में खो जाएगी। एक रात जब रक्तचंद्र फिर से आकाश में चमक रहा था, आर्यन ने साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने माता पिता की अनुमति लेकर उस स्थान पर जाने का निश्चय किया जहां से उसकी मां ने स्वयं श्रापित राजकुमार को अपनाया था। वहां पहुंचकर उसने जोर से चिल्लाया, हे शक्ति जो मेरे रक्त में है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मुझे बताओ, तेरा उद्देश्य क्या है? जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, एक भयंकर गर्जना हुई। काले शेर का प्रकट रूप सामने आया। उसने आर्यन को गहराई से देखा, फिर धीरे धीरे कहा, मेरा उद्देश्य मुक्ति नहीं बल्कि न्याय है। मैं उस अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हूं जिसने मुझे इस श्राप में बांधा था। तुम्हारी मां ने मेरा दर्द समझा, पर समय आ गया है कि तुम स्वयं इसे समझो। आर्यन ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल शाप नहीं बल्कि एक पुरानी लड़ाई का प्रतीक है, अच्छाई बनाम अत्याचार। उसने शेर की आंखों में झांकते हुए अपनी आत्मा की गहराई से कहा, मैं तुझसे भाग नहीं सकता। मैं तुझे अपनाऊंगा, तुझे समझूंगा। तेरे बिना मैं अधूरा हूं। काले शेर ने गर्जना की बजाय धीरे धीरे मुस्कान दी। उसके आंसुओं से बने प्रकाश की बूंदें आर्यन के ऊपर बरसने लगीं। तभी एक तेज रोशनी फूट पड़ी और रक्तचंद्र का रंग धीरे धीरे सुनहरा हो गया। मुनि ने दूर से कहा, अब आर्यन, तुम्हारा समय आ गया है। यह शक्ति तुम्हारे हृदय का हिस्सा बन चुकी है। उसे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करो, न कि विनाश के लिए। आर्यन ने अपनी हथेली पर प्रकाश महसूस किया। उसकी हंसी अब गर्जना नहीं बल्कि नई आशा का संकेत बन गई थी। उसने वचन लिया, मैं इसे न्याय और प्रेम के लिए उपयोग करूंगा। मेरे राज्य की रक्षा करूंगा। यह शक्ति मेरे साथ है, पर अंधकार नहीं। और इस प्रकार आर्यन की